वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये पैकेट स्विचिंग से रिलेटेड है कि पैकेट स्विचिंग क्या होती है। इससे पहले जो हमारे लेक्चर थे उसमें हम सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, मैसेज स्विचिंग का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है स्विचिंग की, पैकेट स्विचिंग। तो इसको आइए हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली पैकेट स्विचिंग है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी पैकेट स्विचिंग की। जैसा कि हमने जब सर्किट स्विचिंग देखा था तो हमने बताया कि सर्किट स्विचिंग डिज़ाइन फॉर वॉइस सर्विसेज, कि सिर्फ वॉइस सर्विसेज उसके लिए यूज़ होती थी, जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन है उसके ऊपर नहीं हो रही होती थी, और रिसोर्सेज डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर कॉल। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो दो सिस्टम्स के दरमियान कॉल कनेक्ट होती थी, सारे रिसोर्सेज उनके पास होते थे और उस वक्त तक उनके पास रिसोर्सेज रहते थे जब तक वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हो जाती थी, जिससे बैंडविड्थ वेस्टेज का भी उसमें एक हमने ड्रॉबैक देखा था सर्किट स्विचिंग के अंदर, कि अगर दोनों स्टेशन है वो आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है किसी भी स्टेशन की तरफ से, तो वो बैंडविड्थ सारी वेस्ट हो रही होती थी। और इसी तरह जो उसका डाटा रेट है वो भी उसमें फिक्स्ड होता था। तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स थे कह लें कि सर्किट स्विचिंग के, इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जो टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई उसका नाम था पैकेट स्विचिंग। तो अब हम पैकेट स्विचिंग को डिस्कस करते हैं कि पैकेट स्विचिंग है क्या चीज़। अब बेसिक ऑपरेशन है पैकेट स्विचिंग के बारे में कि किस तरह से ये होती है। डाटा ट्रांसमिटेड इन शॉर्ट पैकेट्स, कोई भी डाटा होता है उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, समझ लें कि ये जो बॉक्स है ये एक डाटा है। इस डाटे को क्या करते हैं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। किस तरह से, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको ब्रेकअप कर रहा हूँ कि इसके पैकेट्स बना दिए गए। तो इस पूरे डाटे को हमने ब्रेकअप कर दिया इन फॉर्म ऑफ चंक्स या इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स कह लें। यहाँ पे मैंने 1 2 3 भी लिख दिया कि ये पैकेट्स हैं। तो टिपिकली द ऑर्डर ऑफ 1000 बाइट्स के, यानी जो हमारा पैकेट होता है उसका जो साइज़ है वो 1000 बाइट्स का, हम कह लें कि जो पैकेट का साइज़ हो सकता है इसके अंदर। लेकिन ये लाजमी नहीं कि इतना ही हो, कम और ज़्यादा भी हो सकता है। लॉन्गर मैसेज आर स्प्लिट इनटू सीरीज ऑफ पैकेट्स, जितना भी ज़्यादा हमारा मैसेज होगा उसके उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स जो हैं वो हमारे पास बन जाएंगे। ईच पैकेट कंटेन पोर्शन ऑफ यूज़र डाटा प्लस सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। इससे क्या मुराद है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से मुराद कि जब हमने पैकेट्स बना दिए, देखें ना ये एक पैकेट है जो आपको नजर आ रहा है, मल्टीपल पैकेट्स बना दिए। अब इन पैकेट्स ने जाना कहाँ पे है, इन पैकेट में इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए, यानी कोई एड्रेस भी होना चाहिए कि कहाँ से आया है, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो वो सब कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। अब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया कि राउटिंग एड्रेस हो गया और इसके बारे में इंटेंडेड डेस्टिनेशन। इससे यही मुराद है कि कहाँ पे किस एड्रेस पे जाना है, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या होगा। इसके अलावा और भी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह TTL है, टाइम टू लिव हो गया, और हमारा फ्रेगमेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, वो भी सब कुछ इसमें आ सकता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो इस डायग्राम से पहले हम बेसिक पैकेट स्विचिंग को समझते हैं कि है क्या। अब यहाँ पे जो आपको नोड्स नज़र आ रहे हैं ये आप कह लें कुछ सिस्टम्स हैं, ये A B C D और E, ये 5 हमारे पास सिस्टम्स हैं। और ये जो 1 2 3 और आपके पास ये सर्कल में नज़र आ रहे हैं 7 सर्कल्स, ये स्विचेज़ हैं। अब पैकेट स्विचेस में क्या होता है, आप देखिएगा ये C और D कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। C पे 2 पैकेट्स हैं, 2 पैकेट्स आप देख सकते हैं, ये C1 और C2, ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं C1 C2। हमने कहा डाटा पैकेट की फॉर्म में जाता है। देखिए ये जो हमारे पास स्विच नंबर 2 पे आया है हमारे दोनों पैकेट्स, स्विच नंबर 2 से जो C1 है वो 3 की तरफ जो है रूट कर दिया गया, और जो हमारे पास C2 था वो हमारा स्विच नंबर 5 की तरफ उसको रूट कर दिया गया। और इसी तरह से फिर वो अपने स्विच नंबर 5 से C2 जो है वो स्विच 3 पे गया और वहां से D डेस्टिनेशन तक पहुंचा। और इसी तरह जो C1 था वो 2 से डायरेक्ट 3 पे पहुंच गया। और अगर आप देख सकें कि यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये भी कुछ डाटा है जो कि स्टेशन A ट्रांसमिट कर रहा है। उस डाटा को हमने 3 पैकेट्स आप देख सकते हैं, A1 A2 और A3। ये सारे स्विच नंबर 4 पे गए, क्योंकि स्विच नंबर 4 हमारे A स्टेशन के साथ, A स्टेशन स्विच नंबर 4 के साथ कनेक्ट था। अब स्विच नंबर 4 से वो सारे पैकेट स्विच नंबर 5 पे चले गए। स्विच नंबर 5 से आप देखिए जो A2 था उसको स्विच नंबर 7 पे भेज दिया गया, और A1 और A3 स्विच नंबर 5 पे गए, 5 से 3 की तरफ मूव किए। तो ये पैकेट स्विचिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि डाटा जो है हमारा पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और डिफरेंट रूट से जा रहा होता है, और डिफरेंट रूट से जाएगा या सेम रूट से जाएगा। अब इस चीज को किस तरह से हमें पता लगेगा, और देखिए यहाँ पे हमें बताया गया स्टेशन ने जो ब्रेक कर दिया लॉन्ग मैसेज को पैकेट में, ये तो हमें समझ आ गया। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा, इसके पास कोई मैसेज था, आप कह लें कि एक C मैसेज था। C मैसेज जो था वो C1 और 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया। इसके पास एक A मैसेज था, और वो जो A मैसेज था वो 3 पोर्शन में, 3 पैकेट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3, और वो पैकेट्स को सेंड कर दिया गया। येलो लाइन आपको रूट बता रही है, येलो लाइंस, कि किस रूट से वो पैकेट्स जा रहे हैं।
तो अब यहाँ पे जो हमने कहा कि पैकेट्स आर सेंट आउट ऑफ द नेटवर्क सीक्वेंसली वन एट अ टाइम, कि नेटवर्क से आउट कैसे होंगे, सीक्वेंस से होंगे, कि पहले A1 आउट होगा, फिर A2, फिर A3, वन एट अ टाइम आउट हो रहा होगा। ये भी हमें क्लियर है। अब इशू हमारे पास ये आता है, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये नेटवर्क हैंडल किस तरह करेगा उन पैकेट्स को, यानी किस तरह वो देखेगा कि क्या वो जो नोड नंबर 4 पे, जिस तरह आप देखिएगा दोबारा कि यहाँ पे जिस तरह नोड नंबर 2 पे आया, अब कैसे नेटवर्क देखेगा कि उसको मैंने 5 पे भेजना है या नोड नंबर 3 पे भेजना है। ये वाला जो डिसीजन लेना है ये किस तरह से होगा। बेसिकली इसके लिए 2 अप्रोचेज यूज होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेज है हमारी पैकेट स्विचिंग की, कि वो अप्रोचेज हैं डेटाग्राम अप्रोच और वर्चुअल सर्किट अप्रोच। ये इस तरह से, यानी इन 2 अप्रोचेस को अडॉप्ट करके हमारा नेटवर्क डिसाइड करेगा कि किस तरह पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो आइए अब हम डेटाग्राम अप्रोच और वर्चुअल सर्किट अप्रोच को देखते हैं क्या है। और सबसे पहले डेटाग्राम अप्रोच में क्या होगा। डेटाग्राम अप्रोच के अंदर हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाएगा विद नो रेफरेंस टू पैकेट दैट हैव गॉन बिफोर। यानी अगर हमारे पास 3 पैकेट्स हैं, A1, A2, A3, तो A1 जिस स्विच से सेकंड स्विच की तरफ जा रहा है, और हो सकता है जो A2 है वो स्विच 2 से 3 की तरफ जा रहा हो, तो A1 के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि जो A2 है वो किस पाथ से जा रहा है। ईच नोड चूज द नेक्स्ट नोड ऑन पैकेट पाथ। इससे क्या मुराद है कि जब किसी एक नोड पे पहुंच जाएगा, तो नोड से मुराद एक स्विच पे पहुंच गया, स्विच वो डिसाइड करेगा कि अब मैंने इसको नेक्स्ट किस स्विच पे ट्रांसमिट करना है इस पैकेट को। पैकेट कैन टेक एनी पॉसिबल रूट, कोई भी रूट पैकेट ले सकते हैं। पैकेट में अराइव एट द रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर, हो सकता है कि रिसीवर के पास ऑर्डर में ना पहुंचे, मसलन 1 2 3 था, उसके पास पहले 2 पहुंचे, फिर 1, फिर 3, और फिर उसको वहां पे जाके सिंक्रोनाइज करवाया जाए पैकेट को, और पैकेट में गो मिसिंग। ये इसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है कि डेटाग्राम के अंदर पैकेट मिसिंग के चांसेस ज्यादा, वो इसलिए भी ज्यादा है कि जब हर पैकेट एक डिफरेंट पाथ के ऊपर जा रहा है तो उनके मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। हमारी इंटरनेट के ऊपर हम जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको पता है इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, और हमने कहा था वाइड एरिया नेटवर्क को यूजुअली सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज होता है। तो हमारा जो इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, और पैकेट स्विचिंग के अंदर जो नेटवर्क को मैनेज करने की टाइप उसके अंदर यूज हो रही है वो है डेटाग्राम। तो इंटरनेट इसकी एक एग्जांपल है डेटाग्राम की। अब देखते हैं डेटाग्राम किस तरह से, जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा इसको एक डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। देखें, ये हमने कहा कि पैकेट डिवाइड हो गया, ये आपको 1 2 3 ये 3 पैकेट्स नजर आ रहे हैं। एक बड़ा मैसेज था वो इन 3 पैकेट्स में डिवाइड हो गया। ये नंबर ए लिखा है, ए पॉइंट पे डिवाइड हुआ। उसके बाद क्या ट्रांसमिट होना शुरू हुआ। देखें ये सारे पैकेट इस नोड पे आए, ये जहां पे आप देख रहे हैं जिसको मैंने रेड कर दिया सर्कल, यहां पे आए। इस नोड पे आके देखें ये जो 3 है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है 3 यहां पे है अभी, और 1 और 2 इस नोड से सेकंड नोड की तरफ, यानी कह लें स्विच की तरफ ट्रांसमिट हो गए। अगर आप सी में देखें तो आप इनका पाथ देख सकते हैं। ये जो मेरे पास 3 नंबर पैकेट था ये इस पाथ से जा रहा है, ये जिसको मैंने लाइन को हाईलाइट किया, और जो 2 है वो इस वाले पाथ से जा रहा है। यानी इस नोड ने डिवाइड कर दिया, 3 को और पाथ पे भेज दिया, 2 को और पे, और 1 इस वाले पाथ पे है। यानी ये सारे डिफरेंट पाथ पे हैं इस वक्त, लेकिन इनकी डेस्टिनेशन सेम है। इसी तरह आप डी पे देखें तो सबसे पहले ये देखें 3 और पाथ से आ रहा है, और 1 और 2 फिर इकट्ठे हो गए इस पाथ के ऊपर, और वो इस स्विच पे पहुंच जाएंगे जिस स्विच के साथ हमारे वो डेस्टिनेशन स्टेशन अटैच है, ये वाला स्टेशन। जब इस स्विच पे पहुंच गए, ये तीनों इस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और ई डायग्राम में दिखाया गया इसके पार्ट में कि वो सारे अपने रिसेप्शन पे पहुंच गए हैं, यानी रिसीविंग नोड पे, कि यहाँ पे इस नोड पे इकट्ठे हुए और उसको रिसीव कर लिया गया एक सीक्वेंस में आगे 1 2 3। बेसिकली ये डेटाग्राम इस तरह से काम कर रहा होता है। हमने कहा इसकी एक और टेक्निक भी है वर्चुअल सर्किट। अब वर्चुअल सर्किट के अंदर क्या होता है, जिस तरह नाम से जाहिर है कि एक सर्किट जो है वो पहले से प्री डिफाइंड रूट बता दिया जाता है कि इन वर्चुअल सर्किट अ प्री प्लान रूट इज एस्टेब्लिश बिफोर एनी पैकेट आर सेंट, देन ऑल पैकेट फ्लो द सेम रूट। कि वो जो प्री प्लान रूट है, सारे पैकेट उस रूट के थ्रू जो है वो ट्रेवल करेंगे। किस तरह से करेंगे, ईच पैकेट कंटेन वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। इसका क्या मतलब कि हमने कहा था कि जो अभी पैकेट स्विचिंग है उनके हर पैकेट के साथ एक हेडर होगा, उस हेडर के अंदर एड्रेस होगा कि इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसने कहाँ पे जाना है। अब इसके अंदर क्या है कि रूट तो प्री प्लान होता है, तो हमें हर के साथ जो है वो हेडर अटैच, हेडर में इंफॉर्मेशन तो जरूर होती है, लेकिन इसमें इसको वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर कहा जाता है कि उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ ये एड्रेस होता है कि इसने यहाँ पे अगला जो इसका डेस्टिनेशन है, यानी कौन से स्विच पे जाना है, उस स्विच पे जाएंगे, फिर स्विच पे जाके पता लगेगा कि अगला इसका रूट कौन सा है, इसने कहाँ पे जाना है। तो द नोड
नॉट मेक रूटिंग डिसीजन फॉर ईच पैकेट। हमने देखा जो हमारे पास पहले था डेटाग्राम, उसके अंदर तो था जब किसी नोड पे स्विच पे जा रहा होता था और वो डिसाइड कर रहा था कि अब पैकेट को मैंने किस अगले स्विच पे भेजना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्री प्लान्ड जो है हमारे पास एक रूट है, इसलिए हर स्विच को या हर नोड को ये डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा कि मैंने नेक्स्ट किस नोड पे उसको ट्रांसमिट करना है। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है वो है X25, ये एक प्रोटोकॉल है, फ्रेम रिले है, ATM है। बेसिकली ये जो दोनों हैं ये प्रोटोकॉल्स हैं, वाइड एरिया नेटवर्क की प्रोटोकॉल है। जब वाइड एरिया नेटवर्क में अगर हम फ्रेम रिले या X25 प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हम वर्चुअल सर्किट अप्रोच यूज़ करते हैं, यानी पैकेट स्विचिंग यूज़ कर रहे होते हैं इन प्रोटोकॉल में, और पैकेट स्विचिंग के अंदर हम वर्चुअल सर्किट अप्रोच यूज़ करते हैं। इसी तरह ये जो ATM है ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, ये हमारा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है जो कि डाटा कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को यूज़ करके कर रहा होता है। तो वो भी हमारा कह लें कि वर्चुअल सर्किट यूज करता है। तो इसको भी हम एक डायग्राम से देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे पास है अ रूट बिटवीन द स्टेशन इज सेटअप प्रायर टू डाटा ट्रांसफर। कि देखें आपको ये यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इससे पहले भी आपने यही वाली डायग्राम देखी थी डाटाग्राम के लिए, उसके अंदर आपने देखा था कोई डॉटेड लाइन नहीं थी। इसके अंदर हमारे पास एक जो है ये प्री प्लान्ड रूट है, ये जो डॉटेड लाइन है प्री प्लान्ड रूट है कि हमारे पास 3 पैकेट्स हैं। अब देखें ये सारे पैकेट्स जो हैं वो एक ही रूट पे जा रहे हैं। अब पहले तो डाटाग्राम में था कि हमारे पास नंबर 3 पैकेट, अगर आपको याद हो, वो इस रूट से आ रहा था, ये जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से हमारे फाइनल नोड तक पहुंच रहा था। अब ये सारे एक ही रूट से हमारे जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। तो अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि जब हमने सर्किट स्विचिंग पढ़ा था उसमें भी तो यही था। अब बिल्कुल सर्किट स्विचिंग में भी यही था, एक प्री प्लान्ड रूट होता है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर आपने देखा था कि डाटा जो है वो चंक्स की फॉर्म में नहीं था, वो सारा डाटा इकट्ठा ट्रांसमिट होता था। यहाँ पे ये कि डाटा पैकेट्स की फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है हमारे पास, और इसमें ऑल द पैकेट्स देन फॉलो द सेम रूट, के सारे पैकेट सेम रूट फॉलो करेंगे। वो हमने देख लिया कि सारे ये जो डॉटेड लाइन है एक वर्चुअल सर्किट बना है, सारे पैकेट इसके थ्रू जा रहे हैं। बट देर इज नो डेडिकेटेड रिसोर्स रिजर्व फॉर वर्चुअल सर्किट। अब डेडिकेटेड रिसोर्स का क्या मतलब कि जिस तरह आपने देखा था ना सर्किट स्विचिंग के अंदर डेडिकेटेड रिसोर्स होता था कि जब तक उनके दरमियान कनेक्शन है तो कोई उसको यूज नहीं करेगा, या वो कनेक्शन सिर्फ वो 2 स्टेशन ही यूज कर सकेंगे। इसके अंदर ऐसा कोई डेडिकेटेड रिसोर्स रिजर्व नहीं हो जाता कि सिर्फ वो ही यूज करेगा। ये बेसिकली हमारा वर्चुअल सर्किट का ऑपरेशन था। तो हमने अब आज का जो लेक्चर है इसमें ये देखा कि पैकेट स्विचिंग है क्या, उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। वन इज डाटाग्राम एंड अदर इज वर्चुअल सर्किट। हमने उसको डायग्राम की मदद से देखा कि किस तरह से हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हमारी जो ट्रैफिक है वो फॉरवर्ड हो रही होती है। तो हम अपने अब आने वाले लेक्चर के अंदर इसका एक कंपैरिजन भी करेंगे डाटाग्राम का वर्चुअल सर्किट के साथ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से। एक तो डिफरेंस हमें समझ आ भी गया इस वाली एग्जांपल से, लेकिन हम इसको मजीद कंपैरेटिव एनालिसिस इनका करेंगे इन टेबुलर फॉर्म, ताकि हमारा मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि पैकेट स्विचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन स्विचिंग टर्म्स। थैंक यू वेरी मच।